Hello everyone. So today we are going to discuss these four terms: GDP, GNP, NDP and NNP. Starting with the discussion. The first is GDP and GNP. First of all these GDP, GNP are measured at the market price. So we have two options. One is factor cost and other is market price. What is the difference between both of them? फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग होता है कि ये वो कॉस्ट है जो या तो प्रॉफिट की फॉर्म में एंटरप्रेन्योर को मिली है या फिर लेबर को जो वेजेस मिली हैं या फिर जो इंटरेस्ट रेट कैपिटल पर पे किया गया है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो भी रेंट पे किया जाता है। तो ओवरऑल इस कॉस्ट को जो भी कॉस्ट किसी चीज को प्रोड्यूस करने में लगी है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इट मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रोड्यूस एनी गुड, द कॉस्ट इनकर्ड इन दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर कोई भी टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। लेट अस से कि 1 kg वीट को प्रोड्यूस करने में जो टोटल फैक्टर कॉस्ट है दैट इज ₹10। बट उसके उस ₹10 फैक्टर कॉस्ट के बाद गवर्नमेंट उस पे 1 kg पे लेट से कि ₹1 का इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है और जिसकी वजह से जो वीट का मार्केट प्राइस हो जाता है वो ₹11 हो जाता है। दिस इज व्हाट मार्केट प्राइस इज। मार्केट प्राइस के अंदर फैक्टर कॉस्ट के बाद जो भी या तो इनडायरेक्ट टैक्स या फिर सब्सिडी, लेट अस से एक और एग्जांपल है जिसके अंदर जो हम वीट का एग्जांपल ले रहे हैं वहां पर 1 kg वीट का जो फैक्टर कॉस्ट है वो ₹10 ही है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया कि फार्मर्स को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, ₹1 पर केजी सब्सिडी देती। तो अभी जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा जो सब्सिडी वाला था। तो हमारी सब्सिडी ₹1 थी पर केजी, यहाँ पे हो जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट इज ₹10 माइनस ₹1 दैट इज पर केजी, तो अभी ₹9 पर केजी रेट हो जाएगा। तो मार्केट कॉस्ट जो होती है वो वेरी करती है इस पर कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन है। गवर्नमेंट ने अगर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर दिया तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे दी तो फिर प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो जो मार्केट प्राइस होता है उसमें कुछ एक्सटर्नल चीज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट की बात की जाती है तो उसके अंदर जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व थे यानी एंटरप्रेन्योर, जो भी लेबर थी, कैपिटल एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसका टोटल अमाउंट को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। बिगिनिंग में जो फैक्टर कॉस्ट था या फिर टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती थी उससे भी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अभी हम जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस का यूज करते हैं। अहेड, अभी जीडीपी एक्चुअली में क्या होता है? जीडीपी का मीनिंग होता है कि लेट अस से वी हैव इंडिया एंड वी आर कंसिडरिंग बाय दिस फिगर। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी एंड द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी फाइनल। तो जो भी फाइनल या फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस होंगी इंडिया की बाउंड्री के अंदर, अंडर द बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इंडियंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया की बाउंड्री में होना चाहिए, उसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और टर्म है एंड दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी नेशनल्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडियंस हैं वो इंडिया के अंदर भी हो, वहां पर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर ग्लोब में कहीं भी हो, अगर इंडियंस ने कुछ प्रोडक्शन किया है तो वो जीएनपी के अंदर काउंट होता है। तो जीएनपी एक्चुअली जीडीपी में से उस प्रोडक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो फॉरेनर्स ने किया होता है इंडिया के अंदर, बट हम ऐड करते हैं जो भी इंडियंस ने किया होता है एब्रोड में।
फॉरेनर्स अगर इंडिया में कुछ प्रोडक्शन करते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे हमारे इंडियंस का जो प्रोडक्शन है इंडिया के बाहर, तो उसको हम नेट बोलते हैं, डोमेस्टिक हमारी कंट्री के पीपल का प्रोडक्शन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड जीएनपी. Next we have is that NDP and NNP, net domestic product and net national product. When we are going to discuss the net, there is some difference between net domestic product and the gross domestic product. Domestic will mean the same, that produced under the boundary of India, but this net mean that we are going to see this with an example. Let us say we have some machine and it is bought today of rupees 10, but with the time next year, after a year, the machine would cost rupees 9, and at that time now its value get depreciated. So if today we are going to check its value will be 9. So this is how GDP or the NDP of this good will be calculated this way, by depreciating the value with the time. So if we have any kind of capital goods, their value would get depreciated this way. So this is this. And then net national product. So net will be done in this way, by the depreciation of the goods, and if it is national, then it means for the Indians. And this NNP is also used as national income in India. The national income what we use is not gross domestic product, it is not GDP. The national income which we use is NNP. So I hope you understand the topic well. Thank you for watching.